नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पूर्वजों के बारे में, जो बहादुर फौजी थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी आम्बेडकर, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ तहसील में दापोली के पास एक छोटा सा गांव है अंबावडे। यह बाबा साहब के पुरखों का गांव है। भीमराव की माताजी का नाम भीमाबाई और पिताजी का रामजी सकपाल था। बाबा साहब के दादाजी का नाम मालोजी सकपाल था। सकपाल इनके परिवार के कुल का नाम है, जो उनका भूषण व गौरव माना जाता है। वे हिंदू धर्म में अछूत समझी जाने वाली महार जाति के थे। उनके पूर्वज अपने गांव में धार्मिक त्योहारों के समय देवी देवताओं की पालकियां उठाने का काम किया करते थे। बहादुर लेकिन नीच समझने के कारण महारों को अच्छी सरकारी नौकरियां, पुलिस विभाग या इज्जत वाले काम धंधे नहीं मिलते थे। इन्हें रास्तों की सफाई करना, शौचालय साफ करना, जूते बनाना, गांव की चौकीदारी, मरे मवेशियों की खाल उतारना, बांस की चीजें बनाना आदि नीच काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। खेतों में भी दास व गुलामों की तरह बेगारी कराई जाती थी। महारों का कोई जातिगत व्यवसाय नहीं था। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा पर भी कई पाबंदियां लगी होती थी। हर और अपमान व शोषण के कारण इस बहादुर व बुद्धिमान कौम का जीवन नरकीय व पशुओं से भी बदतर था। इन अछूतों पर हिंदू समाज की ओर से धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक शोषण व अन्याय की अति थी। सवर्ण हिंदुओं को महारों की छाया से भी घृणा थी और पेशवा काल में तो इनकी दशा बहुत दयनीय थी। इन्हें इंसान तो समझा ही नहीं जाता था। गुलामी की बेड़ियां इतनी मजबूती से जकड़ी हुई थी कि मेहनतकश अछूत समाज बुरी तरह से त्रस्त था और निठल्ला वर्ग इनकी कमाई पर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था। महार जाति की बस्ती गांव से बाहर की ओर होती थी, जिसे सवर्ण लोग नीच दृष्टि से महारवाड़ा कहते थे। इतिहासकारों का मानना है कि महार महाराष्ट्र के मूल निवासी थे और उन्हीं के नाम पर महार राष्ट्र या महाराष्ट्र नाम पड़ा। महार शब्द की उत्पत्ति महाअरी से मानी जाती है, यानी बड़ा दुश्मन। इस जाति के लोग मजबूत कद काठी वाले, रोबीले आवाज, बुद्धिमान व बहादुर लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे। इसी कारण राजा महाराजाओं द्वारा सेना में महारों को प्राथमिकता से रखा जाता था। इसी कड़ी में उस समय भारत में आने वाले यूरोपियन लोगों ने बहादुर महारों की पहचाने में देर नहीं की और ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी में महार रेजिमेंट की भर्ती करी। दरअसल ब्रिटिश सेना में भर्ती होना गरीब महारों की मजबूरी थी। सवर्ण इन्हें नीच समझकर दुत्कारते थे। पेशवाओं की सेना में इन्हें भर्ती नहीं किया जाता था, इसलिए अपने परिवार के पालन के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती होना मजबूरी थी, जहां जात पात को नहीं देखा जाता था। मुगलों, मराठों और पेशवाओं के सेना में भी कुछ महार थे। शुरू में ब्रिटिश सरकार की सेना में एक भारतीय फौजी सूबेदार मेजर पद तक पहुंच सकता था। इस कारण कई महार सूबेदार व मेजर पद तक पहुंचे भी थे। सवर्णों को यह हजम नहीं हुआ कि अछूत फौजी अफसरों को सल्यूट क्यों दे। उन्होंने अंग्रेजों को महारों के खिलाफ भड़काया। आखिर सन 1892 में अछूत जातियों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी। सन 1898 में गडेकर कमीशन के फैसले के बाद महार अछूतों को सेना से बाहर कर दिया और जाति के आधार पर राजपूत, मराठा, सिख, गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये था आज का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पूर्वजों का इतिहास, जो बहादुर फौजी थे
तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।